देश की सैर। एनसीसी के बच्चों के कदम से कदम मिलाकर चलते देखकर अक्सर मेरा भी दिल चाहता कि मैं भी परेड में हिस्सा लूं। एक दिन अब्बू से इजाज़त मांगी। उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाते हुए इजाज़त दे दी और कहा, बेटे फरहान, मैं तुम्हें एक फौजी अफसर बनाना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत के लिए एनसीसी से बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। तुम इसमें ज़रूर शामिल हो जाओ। अब्बू की इजाज़त ने मेरा हौसला बढ़ाया और मैं अपने स्कूल के एनसीसी ग्रुप में शामिल हो गया। एक दिन मेरे साथियों राकेश और सलीम ने मुझे बताया कि हमारा स्कूल एनसीसी ग्रुप जल्द ही अरुणाचल प्रदेश जाने वाला है। अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान की शुमार मशरिक़ में है। मुल्क के इस हिस्से में 7 रियासतें अहम हैं। उन्हें 7 स्टेट सिस्टर कहा जाता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा इन 7 रियासतों में शामिल है। इन रियासतों का रहन सहन और रस्म व रिवाज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए उन्हें यह नाम दिया गया। अरुणाचल प्रदेश जाने का प्रोग्राम सुनकर मैं बहुत खुश था। मुझे मालूम था अरुणाचल प्रदेश को पोशीदा जन्नत कहा जाता है। इसे पोशीदा इसलिए कहा जाता है कि यह रियासत की सैर के लिए खसूसी इजाज़त की ज़रूरत होती है। हमने अरुणाचल सरकार से इजाज़त हासिल की और डिब्रूगढ़ जाने वाली रेल की सवार हो गए। डिब्रूगढ़ असम के आखिरी जाला है और उसके आगे अरुणाचल शुरुआत हो जाता है। हमारा रेल जब असम में दाखिल होती तो तब वहाँ चाय के घने बागात देखकर मैं दंग रह गया। अपनी पीठ पर बड़ी बड़ी टोकरियाँ लटकाए नौजवान लड़की चाय के पौधे से नरम पत्तियों को नफीले तोड़ रही थी। उन पत्तियों को टोकरी में बड़ी महारत से जमा करती जा रही थी। चाय के बागों का यह सिलसिला डिब्रूगढ़ तक नजर आता रहा। हम उन मुंताज़िर से लुत्फ़ लेते रहे। अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए हम बस में सवार हो गए। हमारा उस्ताद ने बताया कि अरुण के मानी सूरज के हैं। इसी के नाम पर उसे अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। यह मुल्क के मशरिक़ में आखिरी रियासत है, इसलिए हर सुबह सूरज की किरणें सबसे पहले इसी रियासत को रोशनी देती है। अरुणाचल प्रदेश में हमने ब्रह्मपुत्र दरिया के किनारे कैंप लगाई। यह दरिया इतना गहरा व वसीह है कि जैसे कोई समुंदर हो। दरिया में बड़ी बड़ी कश्तियों के साथ स्टीमर भी चल रहे थे। अगले दिन हमने अरुणाचल के बुनरन पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन घंट झरने, बागों और बांस के जंगलों के दरकश नज़ारों का लुत्फ़ लेते हुए शाम को हम एक जगह पहुँचे। हमने देखा कि यहाँ आज भी आदिवासी कबीले आबाद हैं। उनके रहन सहन का ढंग और रस्म व रिवाज
हम हिंदुस्तानियों से बिल्कुल अलग है। यह कबीले ज़्यादातर शिकार और खेती बाड़ी करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ आम तौर पर धान की खेती होती है। आदिवासी बांसों की मदद से अपने मकान बनाते हैं। जब कोई मकान बनाने का इरादा करता है तो सभी गांव वाले उसकी मदद करते हैं। जब 2-3 दिन की लगातार मेहनत से मकान बनकर तैयार हो जाती है, तब अगले दिन मकान मालिक सभी गांव वालों की दावत करता है। हर कबीले का एक सरदार होता है जिसकी हैसियत राजा की सी होती है। हर कबीले का निशान, बोली और हथियार अलग अलग है। आदिवासी औरतें बुनाई करके बांस की खेपचियों की रंग बिरंगी टोकरियाँ बनाने और लकड़ी से बनी चीज़ों की नक्काशी करने में महारत रखती है। यह औरतें रंग बिरंगी मोतिया की खूबसूरत मालाएं भी बनाती है। त्योहार के मौके पर औरतें और मर्द मिलकर रक़्स करते हैं। ढोल की थाप पर मुंह से तरह तरह की आवाज़ें भी निकालते हैं। 3 दिन तक उन आदिवासियों के साथ रहने के बाद हम अरुणाचल की उन बुलंद पहाड़ियों की जानिब रवाना हुए जिनकी सरहद चीन से मिलती है। यहाँ 10,000 फीट की बुलंदी पर बुद्ध का एक मशहूर मठ तवांग मॉनेस्ट्री है। उन पहाड़ियों के दरमियान एक बड़ी झील है जिसे माधुरी झील कहते हैं। इतने बुलंद पहाड़ियों को बादलों और हरियाली से घिरी हुई इस मॉनेस्ट्री की खूबसूरती को देखकर एहसास हो गया कि यह अरुणाचल प्रदेश को पोशीदा जन्नत क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन अगला चैप्टर में।